हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल वी कैन डू। आज हम बात करने वाले हैं जॉब या बिजनेस। बहुत बच्चों की रिक्वेस्ट आई कि सर हम जॉब करना चाहिए या हमें बिजनेस करना चाहिए, तो हमें गाइड कीजिए कि दोनों में से बेस्ट कौन सा है। तो आज हम पूरी वीडियो उसी के ऊपर बनाने वाले हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप नए हैं वो हमारे चैनल पे तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए और वीडियो को एंड तक बने रहे ताकि आपको भी पता चले कि हमारी वीडियोस कैसी आती है आपके पास और आप क्यों सब्सक्राइब करना चाहिए। सबसे बड़ी इम्पॉर्टेंट बात तो ये है जो मुझे आज मालूम पड़ा कि सब्सक्राइब करना एकदम फ्री है। शायद आपको भी आज ही पता चला होगा कि सब्सक्राइब करना एकदम फ्री है, तो आप फ्री ऑफ कॉस्ट सब्सक्राइब भी कर सकते हो। तो एक बार सब्सक्राइब करके देखिए, आपके अकाउंट से कोई पैसा कट नहीं होगा। बट इतना है कि आपको अच्छी अच्छी वीडियोस मिलती जाएंगी। मैं मेरे चैनल की ही नहीं बात कर रहा हूँ, आप हर किसी के चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। उससे आपको अच्छी अच्छी वीडियोस मिल सकती है और ये वीडियोस आपके काम आ सकती है। वीडियोस तो हम फ्री में दे रहे हैं आपको, बस आपको सब्सक्राइब करना है। तो आइए हम हमारी वीडियो आज की स्टार्ट करते हैं ऑन जॉब और बिजनेस। हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम बात करने वाले हैं जॉब बेटर है या बिजनेस बेटर है। तो मैं दोनों चीज़ को एक एक करके एक्सप्लेन आपको करूँगा और साथों साथ आपको उनके पॉजिटिव्स और उनके नेगेटिव्स भी शो करूँगा कि अगर आप जॉब कर रहे हो तो उसमें पॉजिटिव्स क्या है और अगर आप जॉब कर रहे हो तो उसके नेगेटिव्स क्या है। सिमिलर वे में अगर आप बिजनेस कर रहे हो तो उसके पॉजिटिव्स और बिजनेस के नेगेटिव्स क्या है और आपको फ्यूचर किस में बनाना चाहिए, किसके ऊपर डिपेंड करता है। तो हम हमारा पहला टॉपिक स्टार्ट करते हैं जॉब्स पे। जॉब क्या है? अब जॉब सबको पता है कि जैसे ही आपका एजुकेशन कंप्लीट हो जाता है, अगर आपने 10th किया हो, 12th किया हो, ग्रेजुएशन किया हो, मास्टर डिग्री किया हो, पीएचडी किया हो, उसके बाद आपको जॉब्स करना है। बहुत से लोग बिना पढ़े भी जॉब करते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। ऐसा नहीं है कि आपको जॉब पढ़ने के बाद ही मिलेगा। आप अगर नहीं भी पढ़े हो, आपने कभी एजुकेशन करा ही नहीं हो, आपने कभी बुक खोल के देखा ही नहीं हो, तो भी आप जॉब कर सकते हो, आपको जॉब मिल सकता है। तो अगर आप जॉब पे चढ़ गए, आपने जॉब आपका स्टार्ट कर दिया, तो सबसे पहला आता है टाइमिंग। टाइमिंग आपको बहुत अच्छी चीज़ है जो जॉब आपको सिखाता है। प्लस पॉइंट ये है कि आपको एक टाइम मैनेजमेंट बहुत अच्छे से आ जाता है कि कब उठना चाहिए, कब आपने जॉब पे जाना चाहिए। अगर आप सिटीज़ में रहते हो तो वहाँ पे तो आपको लोकल पकड़नी है, ट्रेन पकड़नी है, बस पकड़नी है। अगर आप थोड़ा विलेज एरिया में आते हो तो आपको बस पकड़ के जाना है। बहुत कम नसीब वाले बंदे ऐसे होते हैं जिनको घर के पास जॉब मिलती है, वरना ज़्यादातर तो सबको ट्रैवल ही करना पड़ता है। ट्रैवल करके उसके लोकेशन तक पहुंचना पड़ता है। तो सबसे अच्छी चीज़ है कि आपको टाइम मैनेजमेंट आ जाता है। दूसरा इम्पॉर्टेंट है कि आपको मंथली पेमेंट स्टार्ट हो जाती है। आपको पता है कि 1 तारीख के दिन मेरे अकाउंट में इतना अमाउंट आएगा ही आएगा, उसमें कोई चेंजेस नहीं होगा। फिर अगर आपका परफॉर्मेंस अच्छा रहा कंपनी की जगह, उनके जो आपके जो हेड्स है, जो मैनेजर्स है, जो आपके सीनियर्स है, इनसे आपका इंटरेक्शन अच्छा है तो आपको प्रमोशंस भी मिलेगा। प्रमोशन में आपको और इंक्रीमेंट मिलेगा। तो ये एक बात हो गई कि आपको कंफर्म अमाउंट मिलेंगी। उसके हिसाब से आप आपका खर्चा, एक्सपेंडिचर्स, फ्यूचर डिसाइड कर सकते हो। तो ये बहुत अच्छी बात है। एक तो टाइम मैनेजमेंट, दूसरा पेमेंट, ये कांस्टेंट हो जाती है। तीसरा, आपको एक्सपीरियंस मिलते जाता है। आप एक से एक काम करते हो। ये चीज़ आप घर में नहीं कर सकते, ये कंपनी में कर सकते हो। कंपनी का माहौल, लोगों से मिलना, अच्छी अच्छी अथॉरिटी के पास जाके बैठना, सेमिनार्स कंडक्ट करना, बहुत अच्छा एक माहौल तैयार होता है, एक रेपुटेशन तैयार होता है। तो बहुत अच्छी चीज़ है, आपको जॉब करनी ही चाहिए। मैं तो रिकमेंड करूँगा बच्चों को कि बिज़नेस से पहले आप जॉब ज़रूर करिए।
जॉब में आपको एक अलग डेवलपमेंट देखने मिलता है, एक आपके अंदर का एक अलग सा ही डेवलपमेंट होता है, स्किल डेवलपमेंट बोलिए या रिप्रेजेंटेशन बोलिए, आपका बहुत अच्छा होता है। तो आप ज़रूर से ज़रूर जॉब कीजिए। तो ये सब हो गए पॉजिटिव पार्ट्स ऑन जॉब्स। अब जॉब्स के नेगेटिव्स क्या है? तो सबसे पहला नेगेटिव है वापस से टाइम मैनेजमेंट। अगर आप कंपनी से दूर होते हो, अगर आपको ट्रेन से ट्रैवल करना है, अगर आपको बस से ट्रैवल करना है, अगर आपको ऑटो लेना है, अगर आपको बाइक से जाना है, तो उतना टाइम आपका वेस्ट है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपका 9 का जॉब है या 10 का जॉब है और वो आपके घर से 1 घंटे की दूरी पे है, तो आपको अगर 10 बजे जॉब पे पहुंचना है तो ऑब्वियसली 10 बजे तो आप नहीं जा सकते, आपको 9:45 पे पहुंचना है। उसके लिए 1 घंटा पीछे आ जाओ तो 8:45 को आपको घर छोड़ना है। अब नींद में से उठते से डायरेक्ट तो आप गाड़ी में ट्रैवल नहीं करोगे, आपको नींद में से उठना है, फ्रेश होना है, नाश्ता करना है, ब्रेकफास्ट लेना है, जो भी है, उसके लिए आपको 1 घंटा चाहिए। तो आपको 7:45 पे उठना है। जॉब है आपका 10 का, आप घर में उठ रहे हो 7:45, 2.5-3 घंटा आपका यहाँ वेस्ट हो गया। जॉब किया आपने 10 से 5, 10 से 6 जो भी है, उसके बाद वहाँ से आप निकलोगे, निकलते से डायरेक्ट तो आप ट्रेन या बस में या गाड़ी पे बैठ नहीं जाओगे कि मुझे घर पहुँचना है। फ्रेंड्स है, कलीग से बातचीत हुई, थोड़ा चाय किया, थोड़ा नाश्ता किया, थोड़ा रिलैक्स किया, 15-20 मिनट आपने वहाँ टाइम पास हुआ आपका, आपने वहाँ से ट्रैवलिंग की, घर आई, घर आने तक आपको 1.5-2 घंटा और वेस्ट हो गया। जॉब तो था आपका 10 से 5 या 6, लेकिन आगे पीछे का जो ये 2 या 3 घंटा है, ये आपका लाइफ का वेस्ट है। आप घर पे आए, ऑलरेडी टायर्ड है, थक चुके, अब आपको सोना है, थोड़ा सा फैमिली के साथ या दोस्तों के साथ चिल आउट किया, थोड़ा टीवी देखा, मोबाइल देखा, रात में सोया, मालूम है सुबह फिर उठना ही है, सोना भी ज़रूरी है, आप फिर सो गए, सुबह उठा, जॉब पे निकल गए। तो ये हो गया टाइम के हिसाब से। तो ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक कि आपका टाइम बॉन्डिंग हो जाती है, आप उस चीज़ में बंध जाते हो। टाइम छोड़ दिया अगर, तो पेमेंट की बात आती है, तो पेमेंट में भी वही प्रॉब्लम है। पर्टिकुलर अमाउंट फिक्स है, इससे ज़्यादा बढ़ के आपको मिलेगा नहीं। 2-3 साल का एक्सपीरियंस या अच्छा काम करने के बाद, स्किल दिखाने के बाद आपको फिर प्रमोशन मिलेगा। चलो 2-3 साल नहीं, 1 साल, तो 1 साल तक तो वही अमाउंट में काम करना है, उसके बाद आपका प्रमोशन होगा, तब आपको जाके पेमेंट का इंक्रीमेंट मिलेगा। तो यहाँ बात आ जाती है पेमेंट पे बॉन्डिंग, पेमेंट आपका रुक गया। तो ये इस जॉब्स के ड्रॉबैक्स है। तो अब हम बात करते हैं बिजनेस की। अगर बिजनेस आपको करना है तो आपको कैसा करना है? सबसे पहली बात तो बिजनेस करने के लिए आपके पास चाहिए थोड़ा बहुत पैसा, क्योंकि कोई भी बिजनेस, लोग बोलते हैं कि ज़ीरो इन्वेस्टमेंट में बिजनेस करो, ये करो, वो करो, बहुत मुश्किल होती है, थोड़ा बहुत पैसा आपको लगाना ही पड़ता है। चलो आपने थोड़ा बहुत पैसा नहीं भी लगाया, डायरेक्ट आपने बिज़नेस स्टार्ट किया, तो बिज़नेस में ग्रोथ तो बहुत अच्छी है। आप जितना उसमें टाइम दोगे उतना आपका ग्रोथ बढ़ता जाएगा। आपका उसमें कोई टाइम का लिमिटेशन नहीं है, उसमें आपको इनकम का कोई लिमिटेशन नहीं है। हो सकता आज आपने जो कमाया कल उससे 10 गुना ज़्यादा भी कमा ले, या परसों उसका 20 गुना ज़्यादा कमा ले, या फिर इतना कमा ले जो आपने सोचा भी नहीं होगा, उतना बिज़नेस में कमा सकते हो। बिज़नेस में ये बहुत बड़ा फ़ायदा है कि आप आपका इंक्रीमेंट खुद कर सकते हो उतना टाइम देके। तो बिज़नेस में भी ग्रोथ बहुत अच्छी है। अब अगर आपको लग रहा है कि ये बिज़नेस से मुझे दूसरे बिज़नेस में स्विच करना है, पर ये बिज़नेस को मुझे डिस्टर्ब नहीं करना है, तो वो भी कर सकते हो। इस बिज़नेस के अंदर आप किसी और को अटैच कर दीजिए साथ में, वो ये बिज़नेस चलाएगा, आप दूसरे बिज़नेस में जंप कीजिए, उस चीज़ को और बढ़ाइए। तो बिज़नेस एक ऐसी चीज़ है जो कभी एंड नहीं होती, आप इसको बढ़ाते 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 जा सकते हो जितना आपको बढ़ाना है। बिज़नेस बहुत अच्छी चीज़ है, जॉब से कई गुना अच्छा बिज़नेस है। छोटे से छोटा बिज़नेस आप स्टार्ट कीजिए, उसमें आपका 100% दीजिए, देखिए वो बिज़नेस कितना ग्रो होता है। और धीरे धीरे जैसा ग्रो हुआ, आपको खुद आइडियाज़ आता है कि मैं अब दूसरे इसमें भी जंप कर सकता हूँ, दूसरे बिज़नेस में भी जंप कर सकता हूँ। आप टीम बनाइए, डेवलपमेंट कीजिए, टीम जैसी बढ़ते जाएंगी आपका इंक्रीमेंट बढ़ता जाएगा। अभी जो हमारे सामने बड़े बड़े जो एग्जांपल्स है, जैसे रिलायंस वाले अडानी अंबानी हो गए, ये क्या कर रहे हैं? ये बिज़नेस ही कर रहे हैं। ये खुद एक जगह बैठे हुए हैं लेकिन टाइम को मल्टीप्लाई कर रहे हैं। मल्टीप्लाई मीन्स उन्होंने इतने सारे वर्कर्स ज्वाइन कर लिया कि वो काम कर रहे हैं इनके लिए, और ये सिर्फ बैठ के कमा रहे हैं।
पर ऐसा नहीं है कि सिर्फ बैठ के कमा रहे हैं, इनको इनका दिमाग लगाना है। तो दिमाग लगाने के लिए भी इन्होंने एक टीम बनाई हुई है, जो टीम दिमाग लगाती है, इन्हें एक्सप्लेन करती है, अगर इन्हें लगता है कि अच्छी बात है तो उसके ऊपर इम्प्लीमेंट होता है। तो ये बिज़नेस है, बिज़नेस बहुत अच्छी चीज़ है। तो ये सब हो गए इसके पॉजिटिव पार्ट्स। अगर बिज़नेस के नेगेटिव पार्ट्स लिए तो सबसे पहला है लॉस। बिज़नेस में लॉस भी बहुत होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपने बिज़नेस लगाया, बहुत अच्छा सेटअप किया, आपका बिज़नेस बहुत अच्छा चल रहा है, अचानक कुछ बात हो गई जिससे आपका बिज़नेस फेल हो गया, तो आप टेंशन में आ जाओगे कि यार मैंने इतना अच्छा सेटअप किया था और मेरा बिज़नेस पूरा फेल हो गया। तो आप लॉस में आ गए। आपने अगर हार मान ली, तो ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक है। आपको हार नहीं मानना है, बिज़नेस में कभी हार नहीं मानना है। और अगर आप हार मान लेते हो तो आप बिज़नेस के लायक ही नहीं हो, आप जॉब कीजिए। ये सबसे बड़ी बात है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल कोरोना के पीरियड में मैक्सिमम बिज़नेस फेल हुए, बहुत से लोगों के बिज़नेस फेल हो गए, लेकिन बहुत से उसमें ऐसे लोग थे जो फेल होने के बाद उन्होंने फिर से स्टार्टअप किया और आज वो अच्छी पोस्ट पे है। तो आपको देखना है कि हम किस कैटेगरी में हैं। हम थोड़े से भी लॉस को बर्दाश्त कर सकते क्या, हम ज़्यादा लॉस को बर्दाश्त कर सकते हैं क्या। अगर आपसे बर्दाश्त करने की ताकत है तो आप एक बिज़नेस में उतरिए। अगर आपसे बर्दाश्त की ताकत आप में नहीं है तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप जॉब कीजिए, मंथली इनकम लीजिए एंड सेटिस्फाइड रहिए। लेकिन अगर आप में ताकत है दिमाग लगाने की, टाइम देने की और लॉस सहन करने की, तो आप बिज़नेस में आइए। ऐसा नहीं है कि लॉस होना कंपलसरी है, लेकिन चांसेस ज़्यादा है लॉस के। तो ये मेन डिफरेंस था जॉब और बिज़नेस में। तो अब आपको डिसाइड करना है कि आप किस चीज़ के लिए एक्सपर्ट हो, जॉब के लिए या बिज़नेस के लिए, और उस टाइप में आपको आपका डिसीजन लेना है। ऐसे ही और वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल पे बने रहे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आपको कुछ और चीज़ के ऊपर या कुछ और टॉपिक के ऊपर वीडियोस चाहिए तो आप हमें कमेंट भी कर सकते हो। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।